Hello everyone, welcome to Axis Defense Classes. Today our topic will remain atomic structure part 2. Friends, watch this video completely because all questions are very important in it. So let's start. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 52। हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बोस सर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज मीन्स यहाँ पर n रखते हैं, जैसे n = 1 2 3 ... n तक ये पूर्ण गुणज हो, और इसमें ये h है, ये प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल/सेकेंड। अब ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं। इसका देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकला था। कोणीय संवेग mvr = nh/2π, ये जनरल फार्मूला है। अब इसमें क्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, h/2π। तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, h/2π। फ्रेंड्स अब देखते हैं 53। हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। फ्रेंड्स इसे रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे, ये होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं 54। लाइमन श्रेणी की प्रथम तथा बामत श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। तो लैम्डा l निकालते हैं लाइमन के लिए। लैम्डा l = r, ये लाइमन के लिए 1/1 - 1/, प्रथम रेखा के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n2 की वैल्यू 2 आएगी, जो 4। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/λl = 3r/4। तो लैम्डा l की वैल्यू आ जाएगी 4/3r। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बामर के लिए निकालते हैं, तो 1/λv = r, ये हो जाएगी 1/n1 की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी, जो 1/4 - 1/n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 9। तो ये कितनी आ जाएगी, 5r/36। अब फ्रेंड्स देखते हैं, जब इसमें देखते हैं लैम्डा l की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3r। ये रिवर्स कर देते हैं तब, एंड लैम्डा v की वैल्यू आ गई 36/5r। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं फ्रेंड्स, लैम्डा l की वैल्यू थी 4/3r एंड लैम्डा v की वैल्यू थी बामर के लिए 36/5r। अब तरंगदैर्घ्यों का रेशियो निकालते हैं। तो किसमें पूछा है, लाइमन श्रेणी की, तो लैम्डा l/λv = 4/3r/36/5r। अब ये 4 × 9 = 36। अब ये हो जाएगी 5r/27r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना, 5/27। फ्रेंड्स इसका तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/27। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग नियतांक R का व्यंजक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा D। ये फॉर्मूले के तौर पर याद कर लेना। ये होगा R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर Me4/CH3। इसमें ये एप्सिलॉन 0 है जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। बामस श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग लंबाई 6563 एंगस्ट्रॉम है। तो हाइड्रोजन के लिए रेडबर्ग नियतांक का वैल्यू निकालिए। तो फ्रेंड्स इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/λ इज इक्वल टू R। ये प्रथम रेखा के लिए बामर है, तो बामर के प्रथम रेखा के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगी 4 माइनस ये 1/ प्रथम के लिए N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये 9 3 का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया 5R/36। अब R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू 36/5λ। तो 36/5λ की वैल्यू दी हुई है, इसमें पुट कर देते हैं 65 63। अब फ्रेंड्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्रेंड्स इसे याद भी कर लेना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसकी रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू इतनी होती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं 57। बोहर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग का आघूर्ण होगा। तो कोणीय संवेग क्या होता है जो बोहर साहब ने बताया, L इज इक्वल टू NH/2 H/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो इस स्थिति में क्या है बोहर के लिए इसमें N इज इक्वल टू 2 होगा। तो N की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो L इज इक्वल टू 2 इंटू H/2 पाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा H/पाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा H/पाई। ये सी ऑप्शन राइट है। फ्रेंड्स अब देखते हैं 58। सोडियम परमाणु एटॉमिक नंबर 11 की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v है। इसकी 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो वेग है वो होता है प्रोपोर्शनल 1/n के। तो इससे देख लेते हैं b 5वीं कक्षा में पूछा है तो b 5/v2। द्वितीय कक्षा में b है दिया गया है, तो ये कितना होगा, ये रिवर्स हो जाएगा तो कितना N2 ऊपर आएगा। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 अपॉन ये 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग पूछा ही है, ये वेग पूछा है। और जब 5वीं है तो ये 5 आ जाए 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू N की वैल्यू। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं B5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू ये B2 है, तो इसकी वैल्यू B दी हुई है। इसकी वैल्यू द्वितीय कक्षा के लिए, ये दूसरे के लिए ही तो है B2, तो ये द्वितीय कक्षा के लिए ये B दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2V/5। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 2V/5 हो जाएगा। ये किस में दिया है, डी ऑप्शन। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं 60 क्वेश्चन। हाइड्रोजन के उत्सर्जन वर्णक्रम में प्राप्त 5 वर्णक्रम श्रेणियों में
सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य का रेशियो है। तो फ्रेंड्स सबसे मिनिमम जो निकालेंगे, मिनिमम के लिए हमें लाइमन श्रेणी को लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइमन श्रेणी में मिनिमम तरंगदैर्घ्य पाई जाती है। जो लाइमन है उसके लिए निकालते हैं 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर, और लाइमन के लिए n1 होता है, वो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, और जो जब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर ये आ जाएगी 1/∞, तो 0 हो जाएगा, तो ये r आ जाएगी। तो लैम्डा मिनिमम की कितनी, ये तो 1/λ मिनिमम है, तो लैम्डा मिनिमम की आ जाएगी 1/r, ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1/r। अब फ्रेंड्स देखते हैं 1/λ मैक्सिमम, तो 1/λ मैक्सिमम ये किसके लिए मैक्सिमम होगी, जो फुंड श्रेणी होती है उसके लिए। तो r 1/ फुंड श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू 5 होती है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और इसमें मैक्सिमम प्राप्त करेंगे तो उसकी प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक आएगी, इसलिए प्रथम रेखा के लिए फुंड के लिए होता है n2 की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, ये बचेगा 11/, ये जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, और r। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फ्रेंड्स लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आई थी 1/r, एंड लैम्डा मैक्सिमम की 900 कितनी थी 11r। तो अब कितना हो जाएगा ये, जब इसका लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम का रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 900/11r अपॉन 1/r, ये 1/r है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 900/11। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा 900/11। फ्रेंड्स देखते हैं 63 बोहर मॉडल के अनुसार द्विआयनीकृत लिथियम परमाणु Z=3 के निम्न स्तर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो फ्रेंड्स जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है E -z² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे, z की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगी -9 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका कितना हो जाएगा -122 × 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा डी आंसर 122.4। तो चलिए फ्रेंड्स 64 देखते हैं, निम्न में से कौन अविभाज्य है। नाविक फोटोन प्रोटॉन परमाणु। तो इसमें का आंसर फ्रेंड्स सी है, ये प्रोटॉन कभी विभाज्य नहीं हो सकता, नाविक भी हो सकता है, फोटोन परमाणु भी। तो फ्रेंड्स याद रखना प्रोटॉन। 66 देखते हैं, बोहर मॉडल के अनुसार हीलियम परमाणु के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होती है। तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या पूछी है, तो ये त्रिज्या होती है R = n² Z × R0। तो इसे देख लेते हैं, द्वितीय कक्षा की पूछी है तो R n = 2 पर ये हो जाएगी 2, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ये Z है हीलियम
हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए यहाँ 2 रखेंगे इंटू ये। अब इसमें द्वितीय कक्षा की त्रिज्या बोहर मॉडल के अनुसार हीलियम परमाणु के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स इसके प्रथम जो इसकी जो स्थायी नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है 0.53। तो कितनी होती है, ये हो जाएगी 4/2 इंटू 0.53। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। ये भी 53 है, वो भी एंगस्ट्रॉम में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए फ्रेंड्स 67 देखते हैं। फोटोन ऊर्जा के वाहक होते हैं, यह तथ्य सिद्ध होता है डॉपलर प्रभाव से, कॉम्पटन प्रभाव से, बोहर सिद्धांत से, प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो फ्रेंड्स ये डॉपलर प्रभाव तो ध्वनि से रिलेटेड है, और ये प्रकाश का प्रकीर्णन है प्रकाश से, और ये बोहर सिद्धांत। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोहर सिद्धांत से। फ्रेंड्स अब देखते हैं 69। पाश्चन श्रेणी की शीर्ष तरंगदैर्घ्यों के मान होंगे। तो ये मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम पूछिए, तो पाश्चन श्रेणी के लिए 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर। पाश्चन के लिए 3 होगा, एन की वैल्यू 3 होगी, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 ये मैक्सिमम के लिए ये प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी, तो 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू n2 की 4 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 9 7R/144। तो फ्रेंड्स तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये रिवर्स कर देंगे, ये 144/7R। तो जब वैल्यू रखेंगे तो 144/R की वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू R की वैल्यू हो जाएगी 1.09 इंटू 10⁻7। तो ये कितनी आ जाएगी, 1.89 माइक्रोमीटर। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स आएगा नहीं, ये लॉन्ग है, तो ये आ जाएगी 1.89 माइक्रोमीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड के लिए 1/लैम्डा मिनिमम, क्योंकि अब शीर्ष पर ये मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगी R 1/N1 की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 1/। अब ये जब लैम्डा मिनिमम निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू दे इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी R 1/इनफाइनाइट, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी R/9। कितनी हो जाएगी, R/9। तो लैम्डा मिनिमम की कितनी हो जाएगी, 9/R। तो फ्रेंड्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी आ जाएगी 0.818 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। 0.818 माइक्रोमीटर और 1.89 माइक्रोमीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 71। हाइड्रोजन परमाणु की n=1 कक्षा का इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से बंधा हुआ है, इसकी आयनन ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स इसकी आयनन ऊर्जा जब ये बंधा हुआ है इतनी ऊर्जा से, तो आयनन ऊर्जा फ्रेंड्स होती है, आयनन ऊर्जा = ये होती है बंधन ऊर्जा के इक्वल होती है, बंधन ऊर्जा। तो इसकी पूछी क्या है, बंधन ऊर्जा दी हुई है, तो आयनन ऊर्जा पूछी है, ये बंधा हुआ है तो बंधन ऊर्जा होगी।
तो फ्रेंड्स उतनी ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। अब फ्रेंड्स देखते हैं 72 हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि एच की वैल्यू ये दी गई है तो रेडबर्ग आर की कोटि होगी। फ्रेंड्स ये पहले से ही पता होगा, आर की कोटि कितनी होती है, ये 10⁻7 होती है। 1.098 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। तो इसमें सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, ये बी ऑप्शन लगा देते हैं। ये सॉल्व भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये होती है, पूछा क्या है, आयनन ऊर्जा दी हुई है, तो आयनन ऊर्जा होती है E = -R Hc। तो यहाँ R निकालेंगे, R की वैल्यू R -KE/CH। तो अब देखते हैं -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीपल करना पड़ेगा। एंड इसमें C की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 10⁸ इंटू H की 6.6 इंटू 10⁻⁻34। जब इसे फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा 1.098 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, बी ऑप्शन है इसका 10⁻6 प्रति मीटर। अब फ्रेंड्स देखते हैं 73 स्वयं के सिद्धांत को समझने के लिए बोहर ने अपनाया। तो बोहर ने क्या अपनाया फ्रेंड्स, बोहर ने अभिगृहित दी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोणीय संवेग का संरक्षण। अब फ्रेंड्स देखते हैं 74 हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बोहर सिद्धांत का अनुपालन करते हुए तृतीय कक्षा तथा चतुर्थ कक्षा के मध्य संक्रमण के लिए ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स तृतीय और चतुर्थ संक्रमण के लिए ऊर्जा निकाल दे तो ऊर्जा क्या होती है, En = -13.6/n²। तो n = सबसे पहले तृतीय कक्षा की निकालते हैं तो हो जाएगी -13.6/3×3=9। तो ये हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये किसके लिए निकली थी, 3 तृतीय कक्षा के लिए। अब चतुर्थ कक्षा के लिए निकालते हैं तो E4 = -13.6/4 16। तो 16 हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं, E4 - E3 करेंगे तो E4 की थी वैल्यू -0.85 माइनस ये -1.51 ये E3 की वैल्यू, जो कि सब सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली वैल्यू आ जाएगी 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका आंसर 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं 75 हाइड्रोजन परमाणु को मुख्य क्वांटम संख्या 4 के निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है n × n-1/2। तो ये कर देंगे 4 × 4-1/2। तो ये आ जाएगा 4 × 3/2, ये आ जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 78 हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में त्रिज्या 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर के पश्चात इसकी त्रिज्या
21.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर पाई जाती है। तो परमाणु के अंतिम स्तर में इसकी मुख्य क्वांटम संख्या है तो 78 देखते हैं। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स R प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0/πm/z²। तो इसलिए क्या हो जाएगी, जब R किसके लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम में त्रिज्या इतनी है तो फाइनल के लिए निकालते हैं, और ये R इनिशियल के लिए निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, n फाइनल अपॉन n इनिशियल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स ये रेडियस की वैल्यू रख देते हैं। तो 21.2 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, इज इक्वल टू n/1 का होल स्क्वायर। एन सब इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फ्रेंड्स देखते हैं 79 रेखा का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्गों में विभक्त होना कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा जीमेन प्रभाव। तो इसका क्या होगा, जीमेन प्रभाव। ये रेखा का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्गों में विभक्त होना, ये जीमेन प्रभाव कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं 80 क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम संख्या 2 के संगत स्तर की ऊर्जा होगी। तो 80 क्वेश्चन देखते हैं। ये ऊर्जा होती है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n²। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू n की 2, तो -13.6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं 81। भामस श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 6563 एंगस्ट्रॉम है, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी। तो देखते हैं 1/λ बामर अपॉन इज इक्वल टू R। बामर श्रेणी के लिए n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1/4 -1 ये प्रथम रेखा के लिए 3 हो जाएगी, तो 9 ये आ गई 5R/36। अब 1/λ लाइमन के लिए देख लेते हैं। ये R लाइमन के लिए 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस ये हो जाएगी 2, तो 2 2 ज़ 4, तो ये हो जाएगी 3R/7 4। अब लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू हो जाएगी लैम्डा बामर इंटू 5, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 5/27। तो कितनी हो जाएगी, सेकंड पेज पर देखते हैं फ्रेंड्स। तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा लाइमन इज इक्वल टू लैम्डा बामर इंटू 5/27। अब जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रथम रेखा की बामर की, तो 65 63 इंटू 5/27 जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1215 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें 0.4 और हो जाएगा, तो 1215.4 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स आप देखते हैं 84। हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभिक स्तर से n=3 स्तर तक उत्तेजित होता है, तो बोहर के अनुसार स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स उत्सर्जित रेखाओं की संख्या होती है n=n
n इंटू n माइनस 1/2। तो n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 85 हाइड्रोजन परमाणु में एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना इनफाइनाइट। स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो बनती हैं तो उसकी संख्या होती है इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स 86 देखते हैं। बोहर के मॉडल में प्रथम कक्षा की त्रिज्या r0 है तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या होगी। तो तृतीय कक्षा की फ्रेंड्स हम जानते हैं rn त्रिज्या जो प्रोपोर्शनल होती है n² के, और इसका एक फार्मूला होता है जो rn इज इक्वल टू n² इंटू ये r कर देंगे फर्स्ट, ये प्रथम के लिए। अब इसमें क्या है तृतीय कक्षा की पूछी है तो r3 इज इक्वल टू 3 3 9 इंटू r फर्स्ट के लिए है तो r0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन 9r0। अब फ्रेंड्स देखते हैं 88 क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूनतम उत्तेजित विभव का मान होता है। तो फ्रेंड्स उत्तेजन विभव होता है वो उत्तेजन ऊर्जा अपॉन प्रकाश का वेग होती है, और n बराबर 1 से n बराबर 2 तक ये उत्तेजन की संगत ऊर्जा इसमें न्यूनतम होती है, वो होती है 10.2 वोल्ट। ये फ्रेंड्स रिजल्ट के तौर पर याद रखना 10.2 वोल्ट। फ्रेंड्स अब देखते हैं 91 हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो जाएगा, ये होता है 1/n के, याद रखना। अब फ्रेंड्स 92 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की किसी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी गतिज ऊर्जा है। तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉड होती है टोटल एनर्जी की, मापांक टोटल एनर्जी का, तो ये हो जाएगी बाहर आएगी तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स देखते हैं 94 निम्न में से कौन सी घटना परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की स्तरों को उपस्थिति को दर्शाती है। तो ये फ्रेंड्स स्पेक्ट्रमी रेखाएं दर्शाती हैं। इसमें रेडियो एक्टिव 6 का तो कोई मतलब ही नहीं, और ये अल्फ़ा कण प्रकीर्णन भी नहीं, ये तो इसमें नाभिकीय विक्रियाओं में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा स्तरों को क्या स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, जो ऐसे ही स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाइमर वाइमर बामर पासन ब्रैकेट फंड ये दर्शाती हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति को। अब फ्रेंड्स देखते हैं 97 हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन को चौथी स्थिर कक्षा 5 से 5वीं स्थिर कक्षा में उत्तेजित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में चेंज आएगा। तो अभी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा है। तो कोणीय संवेग में चेंज ΔL इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो ये कितना हो जाएगा L2 की वैल्यू रखते हैं, वही बोहर का परमाणु सिद्धांत लगाते हैं N2H अपॉन 2π माइनस N1H अपॉन 2π। अब यहाँ H अपॉन 2π कॉमन ले लेते हैं, अब बचा N2 माइनस N1। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं H की 6.6 इंटू 10⁻³ -34 अपॉन 2 इंटू 3.14। अब ये N2 की वैल्यू 5, इसमें क्योंकि चौथी स्थिर कक्षा से 5वीं स्थिर कक्षा में तो 5 माइनस 4। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स 98 क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इज इक्वल टू -13.6/n²। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो ये क्या होगा, ये ऋणात्मक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऋणात्मक। अब फ्रेंड्स देखते हैं 99 स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स स्थायी कक्षा की अवधारणा ये नील बोहर साहब ने की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए नील बोहर। फ्रेंड्स अब देखते हैं 100 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है तो मध्य विद्युत आकर्षण बल होगा। तो फ्रेंड्स ये होता है F = 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। सॉरी F1 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो यहाँ पुट करेंगे 9 × 10⁹ इंटू प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो इसमें बल में फोर्स में कोई भी माइनस प्लस चिन्ह का इफेक्ट नहीं रहता है, तो इसका दोनों पर आवेश मल्टीपल कर देते हैं, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आर की वैल्यू ये दी हुई है, तो जब ये इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर फ्रेंड्स आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, इसका बी आंसर आ जाएगा 3.7 × 10⁻⁷ न्यूटन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 101 यदि लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 6563 हो तो बामत श्रेणी के लिए द्वितीयक रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं लैम्डा मैक्सिमम दी हुई है, तो बामत श्रेणी की द्वितीयक तरंगदैर्घ्य, तो बामत श्रेणी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/λ = r। यहाँ क्या होगा 1/, बामर के लिए 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस, तो द्वितीयक रेखा के लिए बामर के लिए प्रथम रेखा के लिए 3 रखेंगे, द्वितीयक के लिए 4, तृतीयक के लिए 5, तो पूछा गया द्वितीयक के लिए तो 4 रखेंगे तो 1/16। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r/16। तो अब यहाँ इसकी 1/λ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ = 16/3r। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 16/3r। अब फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स अब देखते हैं 102 एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जूल सेकंड में क्या होगा यदि हाइड्रोजन परमाणु में इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा होती है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो En की वैल्यू दी हुई है 1.5 = -13.6/n²। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n² हो जाएगा 13.6/1.5, तो ये n² = 9 हो जाएगा लगभग, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ माइनस चिन्ह न लेने पर तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब कोणीय संवेग निकालते हैं, कोणीय संवेग होता है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फ्रेंड्स। n = 3 हो गया था। अब कोणीय संवेग P = NH/2π, तो n की वैल्यू 3, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁴/2π 2 × 3.14 पाई की वैल्यू ये होती है। तो फ्रेंड्स इसका फाइनली आ जाएगा 3.15 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स देखते हैं 103 चक्र क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी। तो चक्र क्वांटम संख्या की खोज की थी अनलेनबक एवं गॉडस्मिट ने, याद फ्रेंड्स। अब देखते हैं 104 एनवी बोहर कक्षा में जेडी आवेश के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल
अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, NQ/Z²। ये डायरेक्ट रट लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं 105। बोहर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की प्रमाणित त्रिज्या R0 है तो चौथी कक्षा की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं Rn प्रोपोर्शनल n²। अब ये चौथी कक्षा की पूछी है तो R4/R1 इज इक्वल टू N4/N1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी दी है R0, ये किसकी दी है फर्स्ट प्रथम कक्षा की। तो प्रथम कक्षा के लिए ये R4 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये R1 है तो R1 की वैल्यू दी हुई है R0 इंटू, अब N4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, 4/N1 की वैल्यू 1 क्योंकि प्रथम कक्षा है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 16R0। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, R4 इज इक्वल टू 16R0 स्मॉल r0। ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स इसमें कोई। फ्रेंड्स देखते हैं 106। यदि R रेडबर्ग नियतांक हो तो हाइड्रोजन के लिए लाइमर श्रेणी में प्रथम रेखा की तरंग संख्या होगी। तरंग संख्या क्या होती है 1/λ। तो तरंग संख्या इससे ऐसे डिनोट करते हैं तो 1/λ इज इक्वल टू R। हाइड्रोजन के लिए तो इसका क्या होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। लाइमन के लिए पूछिए तो जहाँ n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या पूछा है प्रथम रेखा के लिए, तो प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा R1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा R1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3R/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3R/4। फ्रेंड्स अब देखते हैं 109। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमर श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्यों का रेशियो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स पहले फार्मूले से करते हैं तो 1/λ मैक्सिमम निकालेंगे तो हो जाएगा R, और लाइमर के लिए 1/N1 की वैल्यू 1, 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 1/, अधिकतम के लिए ये प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी तो 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3R/4। अब फ्रेंड्स निकालते हैं लैम्डा मिनिमम तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू R 1/1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा इनफाइनाइट मिनिमम के लिए इनफाइनाइट रखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 1/∞ ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगी R 1/λ मिनिमम की R, तो लैम्डा मिनिमम कितनी हो जाएगी 1/R। और फ्रेंड्स ये लैम्डा मैक्सिमम की हो जाएगी, जब इसे रिवर्स करेंगे तो 4/3R लैम्डा मैक्सिमम। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जब इसका रेशियो निकालते हैं लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम तो कितना आया था, लैम्डा मैक्सिमम आया था 4/3R और लैम्डा मिनिमम आया था 1/R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3। अब इसकी फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अब इसकी होती है फ्रेंड्स जब लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं तो इसे हम कर देते हैं n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। ये याद रखेंगे। अब इसमें पूछा क्या है मैक्सिमम रखेंगे तो जब ये लाइमन की है तो लाइमन के लिए n की वैल्यू पता होगी, n की वैल्यू n1 1 ही होती है तो इसमें 1 पुट कर देंगे तो इसका आंसर तो 1 इंटू
1+1 तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन ये 1+1 2 4 माइनस 1 तो 3 ये कितनी आ गई 4/3 मैक्सिमम हो गई 4/3 इसमें आर और कर देंगे 4/3 आर। और फ्रेंड्स मिनिमम के लिए लैम्डा मिनिमम होती है वो कर देंगे n²/r। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा n की वैल्यू 1/r। फ्रेंड्स अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। ये नीचे r हो जाएगा। तो n की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 4 अपॉन r इंटू ये 3 तो कितना हो गया 4/3r। ये हो गया। और ये फार्मूला आया कैसे, ये मैक्सिमम निकल आई है। अब इसमें देखते हैं फार्मूला कैसे आया। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए हम 1 ही रखते हैं। हम प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालते हैं मैक्सिमम के लिए तो इसमें n+1 ऐड कर देते हैं। जैसे 1/लैम्डा मैक्सिमम निकालेंगे तो r 1/n1² माइनस 1/n2 तो n की वैल्यू n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी माइनस 1/n2 की वैल्यू में क्या कर देते प्रथम रेखा के लिए निकालते हैं जब मैक्सिमम निकालते हैं तो यहाँ पर n+1 कर देते हैं तो 2 हो जाती है। ऐसे ही यहाँ n रहने दें तो यहाँ n+1 कर लेंगे तो तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इसमें मल्टीपल करेंगे ये सॉल्व करेंगे तो क्या n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² अपॉन ये n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1/लैम्डा मिनिमम है मैक्सिमम तो इसका रिवर्स करेंगे तो यही आ जाएगा। और ये ऊपर था r से मल्टीपल तो नीचे आएगा तो नीचे हो जाएगा r से मल्टीपल जब रिवर्स करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स देखते हैं लैम्डा मिनिमम की वैल्यू। लैम्डा मिनिमम के लिए निकालते हैं, ये होता है फ्रेंड्स n²/r क्योंकि 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ये होता है r इंटू 1/1 माइनस 1/, ये मिनिमम के लिए इनफाइनाइट रखते हैं इसलिए जब इनफाइनाइट रखेंगे तो सिंपल सी बात है तो इसका आंसर आ जाएगा r 1/लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू 1/r हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखेंगे n²/r तो n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1/r। तो फ्रेंड्स फाइनली क्या फॉर्मूले थे, लैम्डा मैक्सिमम के लिए n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², ये नीचे r हो जाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखते हैं। और लैम्डा मिनिमम ये वेरी सिंपल तो इसे n²/r याद रखते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। (110) हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में n=2 तथा n=1 कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण कालों का रेशियो है। तो फ्रेंड्स इसका ये परिक्रमण काल t होता है, ये प्रोपोर्शनल n की होता है। तो T2/T1 निकालते हैं तो n की वैल्यू 2 पहले रखते हैं तो 2^/1³ तो हो जाएगा 8:1। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111 हाइड्रोजन वर्णक्रम की ब्रैकेट श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम तरंगदैर्घ्यों का रेशियो है। तो ब्रैकेट के लिए क्या पूछा है मैक्सिमम तो 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू ब्रैकेट के लिए क्या होता है 4 हो जाएगा n1 की वैल्यू तो r इंटू 1/4 तो 4 × 16 माइनस 1/, ये मैक्सिमम निकालेंगे तो एक ही बढ़ाएंगे
प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य निकालेंगे तो 25 हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 9/25 इंटू 16R एंड अब 1/λ मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे तो ये हो जाएगी R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर। तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी R/16। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जब R/16 हो गई तो अब इसमें लैम्डा मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 1/λ मैक्सिमम तो थी 9R/25 इंटू 16 तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगी 25 इंटू 16/9R एंड लैम्डा मिनिमम हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 16/R। अब R से R कैंसिल हो गया। अब 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना रिमेन पार्ट है ये 25/9। अब फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 25/9 ये ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं 113 बामत श्रेणी में न्यूनतम तथा अधिकतम तरंग दैर्घ्यों का रेशियो है। तो बामत श्रेणी में न्यूनतम के लिए क्या करेंगे n² होगी शॉर्ट ट्रिक से। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 4/R। अब लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं। ये तो थी मिनिमम लैम्डा। अब मैक्सिमम के लिए n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर तो n² 4 n+1 का होल स्क्वायर 9 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 तो ये 36/5 हो जाएगी। अब पूछा है रेशियो इसमें R और लगा देते हैं ये 5R हो जाएगी 36/5R ये 4/R। अब रेशियो पूछा है किसका न्यूनतम तथा मैक्सिमम का तो 4/R अपॉन 36/5R। R से R कैंसिल हो जाएगा 4 9 36 तो 5/9 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5/9 5/9। फ्रेंड्स अब देखते हैं 116 रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ये स्थिर होते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार। अब फ्रेंड्स देखते हैं 117 हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वांटम संख्या n=5 के संगत स्तर की ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा En माइनस के 13 पॉइंट कई बार ये फॉर्मूला आ चुका है n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 के संगत तो ये 5 माइनस के 13.6/25 तो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फ्रेंड्स आते हैं 118 जिस सम्मत मत से रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है। तो फ्रेंड्स इसका कुंडलिनी वत होता है ये फ्रेंड्स याद रखना। अब फ्रेंड्स 190 रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग दर्शाता है कि परमाणु में होता है। तो ये सिंपल सी बात है ये नाविक रदरफोर्ड का ये परमाणु ये अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग बताता है नाविक। इसमें क्या होता है नाविक बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स 120 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण है। तो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय त्वरण होता है फ्रेंड्स n² h² अपॉन 4π² m² r³ ये याद रखना फॉर्मूले की तरह। अब फ्रेंड्स देखते हैं 121 लाइमस श्रेणी से फुंड श्रेणी में जाने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो फ्रेंड्स इसकी घटती है क्योंकि लाइमस श्रेणी में अधिकतम रेखाएं प्रेक्षित होगी। लाइमस श्रेणी में जब अधिकतम रेखाएं प्रेक्षित होगी तो इसकी संख्या घटती है।
ये याद रखना घटती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं 122 सोडियम की पीली रेखा की तरंगदैर्घ्य 5896 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य संख्या होगी, तरंग संख्या मीन्स 1/λ। 1/λ इसकी पूछी है, तो 1/λ इज इक्वल टू 1 ये लैम्डा दी हुई है 5896 इंटू 10⁻⁻⁰ मीटर हो जाएगी। जब इससे इसमें आंसर दिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5896 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर में -8 हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा 16961। इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ऐसा आएगा नहीं इतना कैलकुलेटिव, प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं 123 में क्या बोला है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या इतनी है तो तृतीय कक्षा की त्रिज्या होगी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं आर एन जो त्रिज्या होती है वो प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के। तो प्रथम कक्षा की दी हुई है तो R1/R3 पूछी है इज इक्वल टू 1 के लिए 1/3 n की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब R3 पूछा है तो R3 इज इक्वल टू 3 3 9 ये कितनी हो जाएगी 9 इंटू R1 है, ये R1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.53। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये भी एंगस्ट्रॉम में है 0.53। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4.77 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स अब देखते हैं 124 लाइमन श्रेणी में प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो वामन श्रेणी में प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी। तो लाइमन श्रेणी की निकालते हैं 1/λ इज इक्वल टू प्रथम रेखा की तो R 1/1 माइनस 1 प्रथम रेखा के लिए 2 2 जो 4, तो ये आ जाएगी 3R/4। तो λ कितनी हो जाएगी 4/3R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब वामन के लिए निकालते हैं 1/λ फर्स्ट रेखा के प्रथम रेखा के लिए। तो ये फ्रेंड्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे। R 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाए, ये हो गई फ्रेंड्स λ ये कितनी हो जाएगी 36/5R। ये डायरेक्ट कर दिया, ये सॉल्व करना। ये फ्रेंड्स हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो हम पाते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से λ ये वामन के लिए पूछिए अपॉन λ इज इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी λ की 36 अपॉन 5R अपॉन λ 4/3R। R से R कैंसिल। अब 4 9 36, अब 9 3 27 अपॉन ये 5 आ गई 27/5 λ अपॉन λ। अब इसमें पूछा क्या है प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य किसकी वामन श्रेणी की। तो वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ये पूछी है वामन श्रेणी, और λ है जो ये दी गई है λ। तो λ की जगह यहाँ लैम्डा कर देंगे और इसका यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी फाइनली λ इज इक्वल टू 27/5 λ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27/5 λ।
अब फ्रेंड्स 125 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी राशि H/2 का पूर्ण गुणज होती है? तो फ्रेंड्स ये तो बोर साहब ने बताया, तो ये तो कोणीय संवेग होती है, कोणीय संवेग जो NH/2 कोणीय संवेग क्या MBR। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर स्टॉप लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने एलिमिनेट कर दिए, और इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही लॉन्ग थे, इसलिए वो एयरफोर्स या नेवी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।